Hello everyone, I hope you will be fine and you are doing well. In previous lecture we had studied about pollination, all the events of pollination and the agents of pollination. We have studied about anemophily, then entomophily, then hydrophily. Okay, सो टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो हम लोगों ने जो है अभी तक जो है क्या क्या पढ़ लिया. अच्छा, एक्चुअली अगर बात करें फ्लावरिंग प्लांट के अंदर 3 इवेंट्स होने हैं. पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो हम लोगों ने जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो तीनों स्टेप था, मीन्स गैमेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ गैमिट्स एंड गैमिट ट्रांसफर. गैमिट ट्रांसफर ने हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पॉलिनेशन पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा, फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़ा और एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़ा. बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट क्या था हमारा, कॉमन था एज कम्पेयर टू एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट. बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एनिमोफिली. ठीक है, सॉरी, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में हमने पढ़ा पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, दैट इज जूफिली. देन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसमें, उसके अंदर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, दैट इज एंटेमोफिली. पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली. पॉलिनेशन बाय एंड्स एंड टर्माइट कॉल्ड मर्मेकोफिली. एंड पॉलिनेशन बाय स्नेल इज कॉल्ड मेलेकोफिली. फिर हम लोगों ने जो है एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट 2 पढ़ा था, वाटर एंड एयर. पॉलिनेशन बाय एयर इज कॉल्ड एनेमोफिली एंड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड, पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. क्लियर है बात. अच्छा, हम लोगों ने पूरा फीचर्स भी पढ़ा था किसका किसका. अच्छा, सिंगल ओव्यूल की बात की जाए तो किसके अंदर होता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, एनेमोफिली फ्लावर हैविंग सिंगल ओव्यूल इनसाइड द ओवरी. क्लियर है बात. अच्छा, अगर बात करें पॉलन किट का फॉर्मेशन तो किसके अंदर होगा, एंटेमोफिलस फ्लावर हैविंग स्पेशल टाइप ऑफ पॉलन दैट इज कॉल्ड पॉलन किट. एक्चुअली पॉलन किट इज एक्चुअली द ऑयल एंड लिपिड लेयर अराउंड द एक्साइन फॉर्म्ड बाय टैपेटम. क्लियर है बात. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. तीनों हम लोग स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं. हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन. अच्छा, फर्टिलाइजेशन में हम लोग कितना स्टेप पढ़ेंगे, 4. There are 4 processes included inside the topic fertilization. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल. फिर पढ़ेंगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रॉय सैक. देन फाइनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स. अच्छा, फर्टिलाइजेशन मीन फ्यूजन ऑफ गैमिट्स. सिंपली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. क्लियर है बात. ठीक है. अच्छा, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. देखो, सबसे पहले जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा. अच्छा, दिस पॉलन ग्रेन इज एक्चुअली ऑफ 2 टाइप्स. इट मे बी ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, इट मे बी ऑफ रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन. अच्छा, राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन का मतलब ये हुआ कि अगर पॉलन ग्रेन अगर सेम स्पेशीज़ का है, जिस स्पेशीज़ से स्टिग्मा बिलोंग करता है, तो उस वैसे पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन. जैसे एग्जांपल, जामुन के पेड़ के लिए जामुन के स्टिग्मा के लिए जामुन का जो पॉलन ग्रेन है वो क्या हो जाएगा, राइट टाइप का पॉलन ग्रेन. और आम के पेड़ के लिए आम का जो स्टिग्मा है वो क्या हो जाएगा, राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन. अच्छा, अगर जस्ट उल्टा अगर बात करें रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, तो आम का पॉलन ग्रेन जो है जामुन के स्टिग्मा के लिए क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन. क्लियर है बात. अच्छा, अगर राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन अगर होगा तो सेम स्पेशीज से बिलोंग करेगा. अगर रॉन्ग टाइप का अगर पॉलन ग्रेन होगा तो क्या करेगा, डिफरेंट स्पेशीज से बिलोंग करेगा. अच्छा, एक और देखिए, इसमें एक चीज़ हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो आउट ब्रीडिंग डिवाइस में हम लोग पढ़े थे ना, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल, जिसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पेशीज आर रिजेक्टेड बाय द सेम स्पेशीज ऑफ द स्टिग्मा. उसके अंदर देखे थे ना कि हमारा जो पॉलन ग्रेन खुद के स्पेशीज का जो पॉलन ग्रेन था वो खुद का स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, जो ये क्या था, एक जेनेटिक मैकेनिज्म था इन ऑर्डर टू प्रमोट आउट ब्रीडिंग, इन ऑर्डर टू प्रमोट आउट क्रॉसिंग. ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि मोस्टली जो होंगे रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन आर ऑफ डिफरेंट स्पेशीज, बिलोंग टू डिफरेंट स्पेशीज, बट सम टाइम इट मे बी ऑफ द सेम स्पेशीज, बट दैट स्पेशल टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन विल बी सेल्फ इनकॉम्पेटिबल फॉर देम. क्लियर बात. अच्छा, अगर पॉलन ग्रेन अगर हमारा राइट टाइप का होगा तो उसकी एक्सेप्टेंसी होगी, क्या होगी, उसकी एक्सेप्टेंसी होगी. और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जो हो क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जैसे कि फर्टिलाइजेशन वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. अगर पॉलन ग्रेन अगर रॉन्ग टाइप का तो उसको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा. कैसे रिजेक्ट किया जाएगा, बाय, अच्छा, रिजेक्ट किया जाएगा कैसे, बाय रिजेक्टिंग या फिर बाय इनहिबिटिंग pollen
बाय इनहिबिटिंग पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन। क्लियर है बात? बाय इनहिबिटिंग पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि कितना नेचर कितना मतलब अमेजिंग है कि स्पेशल टाइप ऑफ स्टिग्मा रिकॉग्नाइज स्पेशल टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन ओनली। मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो स्टिग्मा है उसके पास जो है वो ब्रेन है, इन द सेंस है कि वो जो है राइट टाइप के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है, रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन क्या करता है, रिजेक्ट करता है। एक्चुअली ये जो एक्सेप्टेंसी और रिजेक्शन है, मतलब कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के द्वारा एक्सेप्टेंसी या रिजेक्शन जो है क्या है, एक रिजल्ट है, कंटिन्यूस डायलॉग का एक रिजल्ट है। द एक्सेप्टेंसी एंड द रिजेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन इज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन स्टिग्मा एंड द पॉलन ग्रेन। एक्चुअली बहुत अरसों से पॉलन ग्रेन कोई पार्टिकुलर पॉलन ग्रेन पार्टिकुलर स्टिग्मा को विजिट कर रहा है, तो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन को राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, पहचान रहा है। तो अपने, इसका मतलब ये हो कि ये स्टिग्मा को अपने और पराये पॉलन ग्रेन का क्या है, खूब सेंस है उसको। मतलब अपने पॉलन ग्रेन का और पराये पॉलन ग्रेन का क्या है, उसको खूब सेंस, बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पॉलन ग्रेन। बस वो सिर्फ क्या देखता है कि व्हाट इज द chemical composition of the pollen grain. If it is of compatible then it is of right type, if it is incompatible then it is of wrong type. क्लियर है बात? ठीक है। तो ये क्या है, कंटिन्यू डायलॉग का रिजल्ट है, जिसके वजह से पार्टिकुलर पॉलन ग्रेन को पार्टिकुलर स्टिग्मा क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। अगर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है उसकी क्या होगी, एक्सेप्टेंसी होगी और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट का क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है उसका क्या हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। और उसको कैसे रिजेक्शन करेगा, बाय इनहिबिटिंग पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा दूसरा जो इवेंट है, ये पूरा प्रोसेस होगा, मतलब कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन जो है एक पूरा इवेंट होगा। सबसे पहले पॉलन ग्रेन क्या होगी, लैंडिंग होगी, लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन दी stigma. If it is of right type then it will be accepted and post pollination event will be started. अच्छा, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जैसे स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये हमारा जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन क्या एब्जॉर्ब करेगा, शुगर एंड मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम दी स्टिग्मा। जो स्टिग्मा है उसके क्या एब्जॉर्ब करेगा, शुगर एंड मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द स्टिग्मा, जिसके वजह से एंटाइन, जो अंदर में जो एंटाइन है, हम पढ़े थे ना पॉलन ग्रेन का जो बाहर वाला लेयर क्या है, एक्साइन, और अंदर में क्या है, एंटाइन। एंटाइन के अंदर बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल और छोटा वाला सेल जनरेटिव सेल। बड़े वाले सेल के अंदर जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, इरेगुलर न्यूक्लियस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसको, ट्यूब न्यूक्लियस। और छोटे सेल के अंदर छोटा न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जैसे ही पोस्ट राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है उसकी एक्सेप्टेंसी हो चुकी है, अब पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट क्या होगा, स्टार्ट होगा। क्लियर बात? अच्छा, जैसे ही स्टार्ट होगी तो पहले शुगर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से एंटाइन क्या करेगा, स्वेलअप करेगा। एंटाइन स्वेलअप करेगा, शुगर और मॉइस्चर जैसे हमें पता है कि एंटाइन का जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स है, और एक्साइन के ऊपर क्या है, जर्मपोर, खाली जगह क्या है, जर्मपोर। तो जैसे ही ये स्वेलअप करेगा तो एंटाइन कम्स आउट थ्रू एनी ऑफ द जर्मपोर प्रेजेंट ऑन द एक्साइन लेयर, and that pore is called germ pore, and the जो इंटाइन हमारा बाहर आया in the form of pollen tube। सबसे पहले देखो, एक्सेप्टेंसी के बाद सबसे पहला इवेंट ये होगा कि क्या होगा, पॉलन ट्यूब का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। अच्छा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो हमारा सबसे पहले हमें पता है कि इनसाइड दी हमारा जो पॉलन ग्रेन उसके अंदर दो सेल हैं, वेजिटेटिव सेल, दूसरा क्या है, जनरेटिव सेल। बड़ा भाई हमारा क्या है, वेजिटेटिव सेल, छोटा भाई हमारा क्या है, अच्छा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, छोटा भाई क्या है हमारे लिए, जो है वही आगे जाए क्या बनाएगा। अगर बात करें इसमें पता है कि पॉलन ग्रेन दो तरह का था, 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हुआ था, 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हुआ था। ठीक है। अगर बात करते हैं 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो कॉमनली बात करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या हो रहा है, 2 सेल स्टेज में है, पॉलन ग्रेन के पास कितना है, 2 सेल है, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा क्या है, जनरेटिव सेल है। तो सबसे पहले बड़ा भाई आएगा वेजिटेटिव सेल, और जो आकर के कहाँ ऑक्युपाई हो जाएगा, पॉलन ट्यूब के टिप पे। The nucleus of the vegetative cell occupying at the tip of the pollen tube, and that special kind of nucleus is called tube nucleus. Actually tube nucleus control the growth of pollen tube. मतलब pollen tube को किधर जाना है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, pollen। अच्छा, ये हमारा जो pollen tube है वो किधर जाएगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा, ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, इसी दौरान जो है हमें पता है कि हम किसको भी क्रॉस करना है, स्टिग्मा को भी क्रॉस करना है और स्टाइल को भी क्रॉस करना है। तो स्टिग्मा हमारा क्या है, सॉलिड है, और स्टाइल मोस्टली कैसा होता है, सॉलिड होता है, कभी कभी हॉलो भी होता है।
क्या बोला मैं कि स्टाइल जो है हमारा वो क्या होता है, उमूमन सॉलिड होता है, कभी कभी हॉलो भी होता है। तो क्या करेगा कि पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस एंजाइम दैट डाइजेस्ट सॉलिड स्टिग्मा एंड सॉलिड स्टाइल। मतलब कि ऐसे ही है कि जैसे कि बड़ा भाई आकर के ऑक्यूपाई कर दिया ट्यूब न्यूक्लियस, वो कंट्रोल करेगा ग्रोथ ऑफ दी पॉलन ट्यूब। अच्छा, जो खाली जो जगह बनाएगा, जो आगे आकर के जो जगह बनेगा, वो कौन प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ट्यूब एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। जो सॉलिड स्टाइल है या स्टिग्मा है उसको क्या करेगा, उसके टिश्यू क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ताकि पॉलन ट्यूब का जो पॉलन ट्यूब की क्या हो सके, एंट्री हो सके। ठीक है, इनसाइड दी स्टाइल, या फिर आखिरी में आगे कहाँ पे एंट्री होना है, ओव्यूल के अंदर। क्लियर है बात। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या हुआ। अच्छा, मीनवाइल जो है इसी दौरान जो है, जैसे ही हमारा जो पॉलन ट्यूब कहाँ आएगा, स्टाइल के अंदर, तो इसको अच्छा पहले सबसे पहले कौन बढ़ा है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को कौन फॉलो किया, जनरेटिव सेल फॉलो किया। अच्छा, मीनवाइल क्या होगा, हमारा जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करेगा। क्या करेगा, माइटोटिक। पहला माइटोटिस वो कर चुका, किससे पहले, प्री मतलब पॉलिनेशन से पहले, जब सिंगल सेल्ड हमारा पॉलन ग्रेन था, पहला माइटोसिस किया था वहाँ पे। दूसरा माइटोसिस कहाँ पे करेगा, इनसाइड दी स्टाइल। क्या कहाँ करेगा, इनसाइड दी स्टाइल। और जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करेगा और 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। टिप पे कौन सा हमारा ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे पीछे 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या होगा, अच्छा ये जो ग्रोथ हो रही है ना पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ हो रही है, कहते हैं कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब को जो है ना, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब में कौन कौन हेल्प करता है, कैल्शियम एंड बोरोन। 2 एलिमेंट है हमारे पास, कैल्शियम एंड बोरोन। कैल्शियम एंड बोरोन, मेनली कौन सा, बोरोन। कैल्शियम एंड बोरोन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अच्छा, फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब कितना है, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 to 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए क्या है, फेवरेबल है। क्लियर है बात। ये पूरा इवेंट्स मतलब कहाँ से कहाँ तक, लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा एंड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल, ये पूरा जो इवेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। मतलब पॉलन का पिस्टिल के साथ क्या होना है, इंट्रैक्शन होना। मतलब कि स्टिग्मा के साथ इंट्रैक्शन करेगा, फिर कहाँ मूवमेंट करेगा, स्टाइल के अंदर, और कहाँ एंट्री करेगा, ओव्यूल के अंदर। ऑल दीज इवेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। The pollen pistil interaction leads to acceptancy and rejection of the pollen grain based on the chemical composition of the pollen grain. अच्छा, ये जो pollen pistil interaction है, pollen pistil interaction is a result of continuous dialogue between visiting particular pollen grain on stigma. क्लियर है बात, ठीक है। अब कहाँ एंट्री हो गई, कहाँ तक आ गए हम लोग, स्टाइल का पूरा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं। अब कहाँ पे एंट्री करेंगे, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल। हम ये बोलते हैं कि मोस्टली पॉलन ट्यूब एंटर्स इनसाइड द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल रीजन। किस रीजन से एंटर करेगा, माइक्रोपाइल रीजन से। इस तरह के पॉलन ट्यूब के एंट्री को हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। कभी कभी चैलेजा के थ्रू भी कर सकते हैं। ऊपर से देखो, ये हमारा अगर ओव्यूल है तो मोस्टली कैसे करेगा, इधर से करेगा, कभी चैलेजा की तरफ से करेंगे, उसको चैलेजोगेमी बोलेंगे, कभी इधर से एंटेगोमेंट से करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं मीजोगेमी। क्या क्या हो गया, पीसीएम, पोरोगेमी, चैलेजोगेमी और मीजोगेमी। अच्छा, वो बात की बात है, ठीक है। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल देख ली किसके थ्रू, माइक्रोपाइल की तरफ। अच्छा, हम ये बोलते हैं कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर किधर से भी एंट्री करे, चाहे वो एंट्री करे चैलेजा की तरफ से, चाहे वो एंट्री करे इंटेगोमेंट की तरफ से, चाहे एंट्री करे माइक्रोपाइल की तरफ, लेकिन मोस्टली किधर से करेगा, माइक्रोपाइल। बट एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रॉय सैक इज ऑलवेज टुवर्ड्स एग एपरेटस। मतलब सिंपली बात है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे मतलब बात करें तो किसको फर्टिलाइज करना है, एग को फर्टिलाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही है ना, वो किधर की तरफ है, एग एपरेटस की तरफ है। हमारे एग जो है एग एपरेटस की तरफ है, तो एंट्री कहीं से भी करो, लेकिन कहाँ जाना है, एग एपरेटस के पास जाना है। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर किधर की तरफ से भी हो, लेकिन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रॉय सैक इज ऑलवेज टुवर्ड्स किसकी तरफ, एग एपरेटस की तरफ। क्लियर है बात। फिर हमारा क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं ये पूरा प्रोसेस को एक सिस्टमेटिकली देखते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन का, तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन की क्या होगी, लैंडिंग होगी किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। अच्छा, वो पॉलन ग्रेन दैट द लैंडेड पॉलन ग्रेन मे बी बिलोंग टू द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन और बिलोंग टू द wrong type of pollen grain. अच्छा, right, the recognition of the differentiation of a right type of pollen grain and the wrong type of pollen grain by the stigma is based on the chemical composition of the landed pollen grain. If it is of
right type of pollen grain, then it will be accepted and post pollination event will be started. And if it is of wrong type of pollen grain, then it will be rejected by inhibiting the growth of pollen tube. क्लियर है? तो सबसे पहले pollen grain की लैंडिंग होगी कहाँ पे? स्टिग्मा पे, बट इट इज ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन. राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन के कहाँ पे होगी लैंडिंग? स्टिग्मा के ऊपर लैंडिंग होगी. तो इसलिए सबसे पहले ये काम होगा कि जो द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट फ्रॉम दी स्टिग्मा. क्या करें? मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से द वॉल्यूम ऑफ द इंटाइन विल इंक्रीज. द वॉल्यूम ऑफ द इंटाइन विल इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारा इंटाइन क्या हो जाएगा? स्वेल अप कर जाएगा. अच्छा, हमें पता है कि खाली जगह कहाँ, एग्जाइन के ऊपर खाली जगह है जहाँ से क्या हो सकता है? इंटाइन बाहर आ सकता है. जैसे ही स्वेल अप करेगा तो इंटाइन कम्स आउट थ्रू एनी ऑफ द जर्म पोल इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा बाहर? पॉलन ट्यूब. अच्छा, पॉलन ट्यूब जैसे ही बाहर आएगा तो सबसे पहले उसको कौन फॉलो करेगा? फर्स्टली वेजिटेटिव सेल विल कम्स आउट. बड़ा भाई हमारा वेजिटेटिव सेल, बड़ा भाई के न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस. अच्छा, वो कहाँ आएगा? पॉलन ट्यूब के टिप पे आके क्या करेगा? अपना जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस. अच्छा, दिस ट्यूब न्यूक्लियस विल कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. उसी को कौन फॉलो करेगा? जेनरेटिव सेल. कौन फॉलो करेगा पीछे से? पहले बड़ा भाई आएगा वेजिटेटिव सेल, उसको कौन फॉलो करेगा? पीछे से कौन फॉलो करेगा? जेनरेटिव सेल. अच्छा, ये जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब का जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करेगा ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. अच्छा, इसी दौरान क्या होगा कि हमें पता है कि जब पॉलन ग्रेन लैंडिंग हुआ होगा, जब हमारा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो स्टिग्मा और स्टाइल हमारा क्या है? सॉलिड है. मोस्टली जो है स्टिग्मा और स्टाइल हमारा क्या है? सॉलिड है. तो उस सॉलिड स्टिग्मा को या स्टाइल को क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट करना पड़ेगा रास्ता बनाने के लिए, ताकि पॉलन ग्रेन की क्या हो? पॉलन ग्रेन का रास्ता बने एंट्री के लिए. तो अच्छा, ये जो है ना हमारा जो पॉलन ट्यूब है ना, क्या प्रोड्यूस करेगा? एंजाइम प्रोड्यूस करेगा. पॉलन ट्यूब विल प्रोड्यूस एंजाइम दैट डाइजेस्ट सॉलिड स्टाइल एंड स्टिग्मा. क्लियर है बात? क्या करेगा? पॉलन ट्यूब एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो सॉलिड स्टाइल और स्टिग्मा क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा. और पॉलन ट्यूब के लिए क्या बनाएगा? रास्ता बनाएगा. ठीक है, क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब के लिए क्या बनाएगा? रास्ता बनाएगा. ठीक है. अच्छा, अगर बात करें हम पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है किसकी तरफ? सिनर्जीट्स की तरफ. नीचे में बैठा हुआ ना कौन? फीमेल गैमेटोफाइटा का जो सिनर्जीट्स है वो बैठी हुई है और अपने तरफ बुला रही है. एक्चुअली कैसे बुलाती है? एक्चुअली जो है ना, ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है. कीमोट्रॉपिक मूवमेंट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर केमिकल को क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिक. मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल इज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट. अच्छा, वो केमिकल कौन सा है? एक्चुअली हमें पता है कि हमारा अगर एग एपरेटस की बात की जाए, फीमेल गैमेटोफाइटा का जो एग एपरेटस है उसके अंदर 2 सिनर्जीट्स और एक क्या है? एग सेल है. तो 2 सिनर्जीट्स पे क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस है. ठीक है, सिनर्जीट्स के ऊपर क्या है? सेलुलर थिकनिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस दैट गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रॉय सैक. ठीक है, देखे थे वहाँ पे पढ़े थे. तो एक्चुअली ये कैसे बुलाता है? सिनर्जीट्स के ऊपर जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो केमिकल रिलीज करता है. कौन सा केमिकल? कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स, जो इस पॉलन ट्यूब को क्या करता है? अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है, अपनी तरफ बुलाता है, भाई हमारी तरफ आओ. तो इस पॉलन ट्यूब को ये इतना ज़्यादा जो है अकल नहीं है कि किसको किधर जाना है, लेकिन इस केमिकल को पहचानता है और इस केमिकल की तरफ इसका क्या होता है? मूवमेंट होता है. ठीक है, पॉलन ट्यूब शोज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स टुवर्ड्स एग एपरेटस या सिनर्जीट्स. क्लियर है बात? अच्छा, अगर बात करें तो अच्छा, कैल्शियम, इसका मतलब ये है कि कैल्शियम एंड बोरोन विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. क्या होगा? कैल्शियम और बोरोन, मेनली कौन सा? बोरोन विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. ठीक है. अच्छा, इसीलिए बोलते हैं कि फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब कितना है? 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे कि जब हमारा पॉलन ट्यूब कहाँ पे आएगा? स्टाइल के अंदर. कहाँ पे आएगा? स्टाइल के अंदर. स्टाइल के अंदर जैसे ही हमारा आएगा पॉलन ट्यूब, तो हमारा जो जनरेटिव सेल है वो क्या करेगा? सेकंड माइटोटिक डिवीजन करेगा और क्या करेगा? 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा. फिर हम लोग एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब कहाँ पढ़ेंगे? इनसाइड द ओव्यूल. इनसाइड द ओव्यूल किसकी तरफ? माइक्रोबाइल की तरफ से. उसको उस तरह के स्पेशल नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? पोरोगैमी. ठीक है, कभी कभी चैलेजा की तरफ से क्या? चैलेजोगैमी. कभी कभी किसके? इंटेगोमेंट की तरफ से उसको क्या बोलेंगे? मीजोगैमी. PCM. पोरोगैमी PCM.
पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मीज़ोगैमी। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, पीसीएम। ठीक है, इसको पॉज करो, आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन है उसके अंदर जो थर्ड स्टेप है वो कहाँ है, क्या है हमारा, एंट्री ऑफ अच्छा देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंडिंग हुई, राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन लैंड किया किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, एक्सेप्टेंसी हुई। ठीक है, पहले शुगर कंटेंट मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ, जिसके वजह से एंटाइन इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब बाहर आया। सबसे पहले बड़ा भाई आके बड़ा भाई का न्यूक्लियस आकर के टिप ऑफ दी हमारा जो पॉलन ट्यूब उसके ऊपर ऑक्यूपाई किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस विल कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब एंड द पॉलन ट्यूब विल प्रोड्यूस एंजाइम दैट डाइजेस्ट सॉलिड, स्टाइल एंड स्टिग्मा। क्लियर है बात? अच्छा, जैसे ही हमारा पॉलन ट्यूब कहाँ जाएगा, पॉलन ट्यूब, हमारा जो पॉलन ट्यूब है स्टाइल के अंदर आएगा। क्या, पॉलन ट्यूब जैसे ही हमारे स्टाइल के अंदर आएगा तो हमारा जो पॉलन ट्यूब स्टाइल के जो हम सबसे पहले क्या बढ़ाया था, वेजिटेटिव सेल, उसको कौन फॉलो किया था, जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल विल बी फॉलोड बाय जेनरेटिव सेल। मीनवाइल जब हमारा पॉलन ट्यूब कहाँ पे रहता है, स्टाइल के अंदर, तो हमारा जेनरेटिव सेल है वो सेकंड माइटोटिक डिवीजन करता है, क्या बनाता है, दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये दो नॉन मोटाइल गैमीट क्या करता है, फॉर्मेशन। कहाँ पे, ये दो नॉन मोटाइल गैमीट कहाँ फॉर्म होता है, किसके अंदर, स्टाइल के अंदर। ठीक है, अच्छा जैसी हो गई उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल। किसकी तरफ, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल। हम ये कहते हैं कि हमारा जो पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होती है इनसाइड द ओव्यूल ऑलवेज थ्रू माइक्रोपाइल रीजन। किसके थ्रू होता है, माइक्रोपाइल, उसको क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। जनरली जो मोस्टली जो है जितने भी एंजियोस्पर्म है उसके अंदर जो एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर, वो किसके थ्रू होती है, किसके थ्रू होती है, माइक्रोपाइल रीजन के थ्रू। स्पेशल नाम से क्या दे दिया, पोरोगैमी। इसके अलावा चैलेजा की तरफ से भी हो सकता है, चैलेजोगैमी बोलेंगे, इंटेगोमेंट्स की तरफ से भी हो सकता है, क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। क्लियर है बात? अच्छा, हम ये कहते हैं कि पॉलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर किधर से भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रॉयक सैक विल बी ऑलवेज थ्रू एग एपैरेटस रीजन। किसके थ्रू होगा, एग एपैरेटस के रीजन, टुवर्ड्स द एग एपैरेटस। क्लियर बात? क्योंकि हमें पता है ना कि एग एपैरेटस के पास क्या है, एग एपैरेटस के पास क्या है, एक सेल है, और एक सेल के ही तो फर्टिलाइज करना है। इसीलिए जो है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल मे बी फ्रॉम एनी रीजन, maybe through micropyle, maybe through integuments, maybe through chaliza, but the entry of pollen tube inside the embryo sac will always towards किसके थ्रू, egg apparatus, always towards egg apparatus। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा ये होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब पॉलन ट्यूब का एंट्री किससे, पॉलन ट्यूब का एंट्री कहाँ है, एम्ब्रॉय सैक के अंदर। अच्छा, जैसे ही हमारा पॉलन ट्यूब जो है, हमारा पॉलन ट्यूब एम्ब्रॉय सैक के अंदर एंट्री करेगा तो उससे पहले जो है ना दो चीज़ होगा। क्या होगा, उससे पहले कितना चीज़ होगा, दो चीज़। हमारा जो सिनर्जीड्स है, क्या दो सिनर्जीड्स है ना, वन ऑफ द सिनर्जीड्स स्टार्ट्स डिजेनरेटिंग। क्या करेगा, वन ऑफ द सिनर्जीड्स स्टार्ट्स डिजेनरेटिंग। अच्छा, ये एक जो है ना, ये एक साइन होगी कि पॉलन ट्यूब को कहाँ से एंटर करना है, डिजेनरेटिंग सिनर्जीड्स। अच्छा, दो हमारा सिनर्जीड्स है, तो पॉलन दोनों के ऊपर फीलिफॉर्म एपैरेटस है, दोनों क्या रिलीज कर रहा है, केमिकल रिलीज कर रहा है, जिसको हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोले थे। कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा पॉलन ट्यूब क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था किसकी तरफ, एग एपैरेटस की तरफ। सिनर्जीड्स के ऊपर फिलीफॉर्म एपैरेटस था जो केमिकल रिलीज कर रहा था। अच्छा, दो हमारा सिनर्जीड्स है, दोनों के ऊपर क्या है, फिलीफॉर्म, दोनों केमिकल रिलीज कर रहा है। तो पॉलन ट्यूब को कंफ्यूजन हो जाए, किधर किधर जाए भाई, इधर जाए इधर जाए। तो इस चीज़ को मतलब इसीलिए पॉलन ट्यूब को पहले ही साइन दे दिया जाता है कि वन ऑफ द सिनर्जीड्स स्टार्ट्स डिजेनरेटिंग। ये साइन है कि उस पॉलन ट्यूब को किस तरह से जाना है, डिजेनरेटिंग सिनर्जीड्स की तरफ क्या करना है, जाना। ठीक है, अच्छा एक्चुअली डिजेनरेटिंग सिनर्जीड्स एक्चुअली खाली जगह बना कर देता है उसको, भाई मेरी तरफ से हम खाली हो गए। अगर एक सिनर्जी हटना शुरू हो जाएगा, जब सिनर्जी हटना शुरू हो गया मतलब क्या हो गया, खाली जगह दे दी किसको, पॉलन ट्यूब को, कि पॉलन ट्यूब को खाली जगह दे दी, भाई मेरी तरफ आओ। जैसे पॉलन ट्यूब किसकी तरफ आएगा, डिजेनरेटिंग सिनर्जीड्स। अच्छा, इधर हो रहा है एक एपैरेटस के अंदर ये हो रहा है कि सिनर्जीड्स क्या हो रहा है, डिजेनरेट हो रहा है, मतलब दो में से एक क्या हो रहा है, डिजेनरेट हो रहा है। और सेंट्रल सेल के अंदर हमारा जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई है N+N कंडीशन में है, वो क्या करेगा, आपस में फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। फ्यूजन होगी और क्या बनाएगी, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लियर है बात? ठीक है।